प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने ही YouTube चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो लेसन में हम सभी चेक बोर्ड क्लास 11th हिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन पेपर का सेट 3 देखने वाले हैं। दोस्तों, सेट 1 सेट 2 को हम सभी जो पिछले वीडियो में देख लिए। अगर आप सभी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जो उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो जो अपलोडेड है, पब्लिक है दोस्तों, आप सभी आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया गया है क्लास 11th का, स्पेशली जो प्लेलिस्ट बना हुआ है 2026 करके, मॉडल पेपर 2026 करके बना हुआ है प्लेलिस्ट। दोस्तों, आप सभी उस वीडियो को जो आसानी से देख सकते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल है, ठीक है दोस्तों, जियोग्राफी, इन सभी का जो मॉडल पेपर सेट 1 सेट 2 और सेट 3 का सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी हिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन पेपर सेट 3 को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। टोटल आप सभी को जो 5 सेट दिया जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में फिर एक मैराथन क्लास आएगा, ठीक है, जिसमें से 100 से 150 के आसपास जो एमसीक्यू प्रश्न होगा, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावनाएं है। और इस 5 सेट से जो आपका एक भी प्रश्न जो बाहर नहीं पूछा जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट जो पांचों सेट में 5 सेट 40-40 एमसीक्यू करके करवा दिए जाएंगे आप सभी का। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि अगस्टस रोम ने राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ। तो कब आसीन हुआ था दोस्तों राज सिंहासन पर अगस्टस रोम? तो कब आसीन हुआ था? तो 37 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो 37 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 37 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी के ईसाई बना? तो किस सदी का? तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो किसके बने थे दोस्तों? तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी, ठीक है, चौथी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, चौथी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राट के मध्य यूरोप में किसने निरंतर युद्ध करना पड़ता था? किससे किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? विदेशी बार्बर से, इतावली से, यूनानी या फिर अफ्रीका से? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विदेशी बार्बर से, ठीक है, विदेशी बार्बर। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल के स्क्रीन पे पहुंचे, अगर आप सभी सब्सक्राइब करके रखते हैं तो। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में, अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो आरामाइक का हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, आरामाइक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, गोथवेंड और लोबाई किस मूल के समूह थे? किस मूल के समूह थे दोस्तों? तो जर्मन के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी है? कि क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी है? गाल, टॉलमी, पोम्पी या फिर मिस्र? तो किसके दोस्तों? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉलमी, ठीक है, टॉलमी राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में, सॉरी 7 में पूछा गया, इक्वाइट्स होगा यहाँ पे। इक्वाइट्स का अर्थ क्या है? इक्वाइट्स का अर्थ क्या है? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वारोही। इक्वाइट्स क्या है दोस्तों? तो अश्वारोही, यहाँ पे इक्वाइट्स होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, इक्वाइट्स, अश्वारोही, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर क्या था? सेनापति या फिर क्लियोपेट्रा का प्रेमी या फिर एक इतिहासकार या फिर इनमें से सभी? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है दोस्तों। वो सेनापति भी था, क्लियोपेट्रा का प्रेमी भी था, एक इतिहासकार भी था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पेंथियन क्या था? पेंथियन क्या था? एक मंदिर, नाट्यशाला या फिर आखड़ा या फिर स्नानघर? तो क्या था दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि एक मंदिर था, ठीक है। पेंथियन एक मंदिर था। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर, एक मंदिर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एकल परिवार क्या है? एकल परिवार क्या है दोस्तों? तो पुरुष भी है, उसकी पत्नी भी है, उसके बच्चे भी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता है कहलाता है, जो शासन चलाता है क्या कहलाता है? सीनेट कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, सीनेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, जूलियस सीजर किस देश का शासक था? जूलियस सीजर किस देश का शासक था? तो रोम का, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, अहुर माजदा कौन है? यहुर माजदा कौन है दोस्तों? तो अहुर माजदा भगवान है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, भगवान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन है? तो जुपिटर है, जुपिटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था? वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों यानी 3 महादेशों महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो कौन सा साम्राज्य था दोस्तों? तो रोमन साम्राज्य, जो 3 महादेशों में फैला था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रोमन साम्राज्य।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया अगस्टस का शासनकाल क्या था? अगस्टस का शासनकाल कब से कब तक चला था? 27 ईसा पूर्व से 214 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए पूछा गया कि ईरान में सासनी वंश का जो सो उदय हुआ। ईरान में जो सो सासनी वंश का उदय कब हुआ था दोस्तों? तो 225 ईसा पूर्व में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए पूछा गया कि हैनिबाल कौन था? हैनिबाल कौन था दोस्तों? तो कॉर्थेज का सेनापति, कॉर्थेज का सेनापति। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, कॉर्थेज का सेनापति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। डोम ऑफ द रॉक, डोम ऑफ द रॉक नामक मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो जेरूसलम में, जेरूसलम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मैराथन का युद्ध हुआ था, मैराथन का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 490 ईसा पूर्व में, 490 ईसा पूर्व में मैराथन का युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, 490 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया आयवर का अर्थ है अथवा आयवर मूल्यतः थे। तो आयवर क्या थे? मूल्यतः जो से थे घूमकर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अथवा मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा जाता है? अथवा फिर जो सो मंगोलिया का राष्ट्र नायक किसे कहा जाता है? दो में से एक प्रश्न जो सो आपसे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चंगेज खान को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये चंगेज खान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया कहाँ पे स्थित है दोस्तों? एशिया में, ठीक है, एशिया। तो राइट आंसर ऑप्शन भी एशिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया मंगोलों का प्रिय पेय कुमिस एक प्रकार का जो सो शराब है। क्या है? पेय कुमिस जो सो एक प्रकार का शराब है। किस पशु के दूध से बनते थे? किस पशु के दूध से बनते थे दोस्तों? तो घोड़ी के, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर, घोड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए पूछा गया दोस्तों ये जो निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया? तो किसने? जो सो गजन खान है, गजन खान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गजन खान ने जो सो धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया ओगेदेई किसका पुत्र था? तो चंगेज खान का पुत्र था। ओगेदेई जो सो चंगेज खान का पुत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चंगेज खान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया चंगेज खान के पिता का नाम क्या था? तो चंगेज खान के पिता का नाम यूसी जई था, उसी जई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो कितने सैनिक शामिल थे दोस्तों? तो 10,000 लगभग, ठीक है, 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सी आंसर, 10,000। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया देखिए चीन में चीन में जो सो मिंग राजवंश कब स्थापित हुआ? चीन में मिंग राजवंश कब स्थापित हुआ दोस्तों? तो 1368 में, 1368, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया मंगोल का प्रिय पशु था, मंगोल का प्रिय पशु घोड़ा था, मंगोल का प्रिय पशु घोड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी घोड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 में पूछा गया मंगोलों के जो सो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु थे। तो कौन गुरु थे दोस्तों? मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? हुन थे, उइगुरु थे, तुर्की थे या फिर सूची थे। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उइगुरु, ठीक है, उइगुरु। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया चंगेज खान का वंशज कौन था? चंगेज खान का वंशज तो तैमूर था, चंगेज खान का वंशज तैमूर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी तैमूर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई? तो बाबर द्वारा जो सो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी दोस्तों? तो 1526 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन ये 1526 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? तो 72 वर्ष थी, मृत्यु के समय 72 वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 72 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि मंगोल मंगोलों के विजय में निम्न में से किस सैनिक अंग की ने जो सो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो हस्ती सेना, रथ सेना, फिर नौसेना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, हस्ती सेना ने भी, रथ सेना, नौसेना। राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया मंगोल कहलाने वाले लोग परिसंघ बनकर क्या करते थे? पूजा करते थे, खेती करते थे, पशुचारण नहीं, ये सब नहीं करते, लूटपाट करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लूटपाट करते थे, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। और अगर आपसे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सभी का एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। देखिए, कुबलई खां ने चीन में युआन वंश की नींव डाली थी। युआन वंश की जो सो नींव कब डाली थी? 1271 ईस्वी में, 1270 ईस्वी, 1269 ईस्वी या फिर 1274 ईस्वी में? तो 1271 ईस्वी में नींव डाली थी। राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1271 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया, निम्नांकित में से खाना बदोसा जाति कौन सी थी? खाना बदोसा किस जाति के थे? हून, मंगोल, शक या फिर इनमें से सभी? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जाति के थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। 1227 जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, 1227 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस जो सो अंतिम प्रश्न है दोस्तों। चंगेज खां मंगोलों के किस कबीले से संबंधित है? चंगेज खान जो सो मंगोलों के किस कबीले से संबंधित है? कियात, हून, फिनियस या फिर कुरैशी? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो कियात से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। आपसे भी जो सो सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद जो सो आपसे भी जो सो एक बार चेक करिएगा कि आपका जो सो कितना सही हो रहा है। आपसे भी जो सो बैठ के जो सो इन 40 प्रश्न का जो सो एक कॉपी में नंबर देके जो सो किसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, इस प्रकार से टेस्ट लगाइएगा और फिर लास्ट में जो सो अंत में मिलाना है आपका आंसर कौन सा सही होगा। आंसर की जो सो इसी पीडीएफ के नीचे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आंसर की आप देख पा रहे हैं, आंसर की जो सो इसी पीडीएफ में नीचे, पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से आसानी से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से इसका पीडीएफ जो सो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।